अपनी दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल करवाने के बाद अब सेक्युलर शायर मुनव्वर राणा फ्रांस में हो रही आतंकी घटनाओं को जायज ठहरा रहे हैं। मुनव्वर का कहना है कि अगर कोई हमारी माँ का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम तो उसे मार देंगे। मुनव्वर राणा इन दिनों अपनी शायरी से ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अपनी बातों को सही ठहराने के लिए मुनव्वर राणा एमएफ हुसैन की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की विवादित पेंटिंग्स बनाई तो उस बुजुर्ग शख्स 90 साल के बूढ़े आदमी को देश छोड़कर भागना पड़ा। मुनव्वर राणा को शायद पता नहीं हो, लेकिन एमएफ हुसैन अपनी मर्जी से भारत छोड़कर गया था और भारत में उसे कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन आज मुनव्वर राणा अपने हिसाब से तर्क गढ़ने लगा और आतंक को जायज ठहराने लगा। एमएफ हुसैन ने जब विवादित पेंटिंग बनाई थी तब वही मुनव्वर राणा चुपचाप बैठा था और तब यही सारे तर्क वो नहीं दे रहा था जो आज दे रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि एमएफ हुसैन इस बात को जान चुके थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। गैर मुल्क में उनकी मौत हुई। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि जब हिंदुस्तान में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है, कोई सजा नहीं होती है, तो फ्रांस की घटना को नाजायज कैसे कहा जा सकता है। मुनव्वर राणा यहीं नहीं रुके, उसने राम मंदिर, अयोध्या सबको लपेटा। मुनव्वर राणा ने कहा कि 470 साल पहले बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जिन बादशाहों ने गलती की हो, मजहबी मामले में जिसने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया हो, ऐसे में पूरी कौम को गालियां खानी पड़ी। मैंने ये कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। मुनव्वर ने प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद फैलाने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा। अपने इस विवादित बयान के बाद आज तक के साथ खास बातचीत में मुनव्वर राणा ने कहा कि मजहब एक खतरनाक खेल है और इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैंने फ्रांस की हिंसा को जायज नहीं ठहराया। मेरी बात को आप समझ नहीं पाती या फिर मेरी बात के दूसरे मतलब निकालती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा राणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी ने लखनऊ से कांग्रेस महिला समिति की नई उपाध्यक्ष बनाया है। मुनव्वर राणा की एक और बेटी फौजिया राणा भी कुछ दिनों पहले बिहार कांग्रेस में शामिल हुई थीं। मुनव्वर राणा ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने एक विवादित ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं। मुनव्वर राणा ने ये ट्वीट बीजेपी नेता संबित पात्रा को संबोधित करते हुए भारत में रहने वाले लोगों को लेकर लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।